तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है और उसके ऊपर बच्चों का रूम है या एक्स हस्बैंड का है या फैमिली में दादा दादी का रूम है, तो इन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, किस एज में आएगा? देखो, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के घर में पानी का सोर्स कहाँ से है। लाल किताब में एक सिद्धांत है कि अगर राहु कुंडली के चौथे घर में बैठा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट द फोर्थ हाउस हॉरोस्कोप का, तो चंद्रमा कुंडली में जैसा होगा इंसान की डेस्टिनी वैसी होगी। इसमें तो गुरुजी ये सारी चीजें जो कंडीशंस आपने बताई हैं, ये तो सिर्फ एक अपने घर में ही हो सकती है। तो जो फ्लैट्स में रह रहे हैं वो कैसे? तो इंडिविजुअल रह रहे हैं ना जी। एक फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, एक फ्लैट में कोई और रह रहा है, तीनों ऊपर नीचे हैं, तीनों का टॉयलेट एक ही डायरेक्शन में होगा, तीनों की किचन एक ही डायरेक्शन में होगी, मगर सबकी कुंडली तो अलग अलग है। तो अगर किसी अदर के घर में डॉग है और उससे मेरे को लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो मैं उसको कैसे मैं बोलूँ कि यार तुम अपना डॉग यहाँ से हटाओ, मेरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है? आपको जगह बदलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आप 3 महीने के लिए कहीं ऐसी जगह लेके रह के देखो जहाँ पे ऊपर नीचे कुत्ता नहीं है। प्रॉब्लम आपकी लाइफ आ रही है खराब उसकी वजह से, उसे नहीं पता कि उसकी वजह से आपकी हो रही है, लेकिन उसकी ठीक चल रही है। कुछ समय बाद बेबी होता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें या कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों को कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उस बच्चे की लाइफ में? देखो जी, वैसे तो कहते हैं हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, मगर पिछले 15-20 साल से एक ट्रेंड आ रहा है, मुझे वाइफ की डिलीवरी करानी है। साहब कब कराऊं? मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 9वें घर में है या बुध 9वें घर में है या बुध 8वें घर में है, अगर इस व्यक्ति की बेटी मंगलवार या रविवार को हो जाए तो पूरी जिंदगी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कवलदीप फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं CIL गुरु, जो कि बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस करते हैं लाल किताब से, और इनकी प्रिडिक्शन बहुत ही शानदार रहती है और भारी डिमांड के ऊपर इनको हमने दोबारा से बुलाया है बिकॉज इनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, और हम लोग इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि सर अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप लोगों की डिमांड पे दोबारा से हमारे शो में शामिल हुए हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं CIL गुरु जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे कि सब लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं आपका, लगातार आप बिजी रहे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, तो आज आप आए हैं तो कुछ उनकी क्वेरीज रही हैं हमारे पिछले पॉडकास्ट के दौरान, तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जी। तो गुरुजी आज समाधान बताइए, बढ़िया सी रेमेडीज बताइए कि ताकि जो उनकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनका निवारण हो जाए। जी। तो जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले जो घर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो आजकल मेजरली है कि लोगों के अपने घर नहीं हैं, लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो डायरेक्शंस नहीं निकल के आ पाती हैं। तो गुरुजी आप कुछ रेमेडीज बताएं कि जिससे कि उनको जो वो टॉयलेट को लेके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। सबसे पहले तो ये पता होना जी, टॉयलेट बनाया कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये पता लगेगा तो ही समाधान पता लगेगा। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि एक ही परिवार में 5 से 7 सदस्य होते हैं जी। और आज 2 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, 3 के भी हैं। मैक्सिमम 2 टॉयलेट आदमी को मिलते हैं। अब दोनों टॉयलेट की डायरेक्शन क्या है, कौन सा टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किस टॉयलेट को किसी ने स्टोर बना रखा है, तो डिपेंड करता है वो डायरेक्शन कौन सी है। तभी तो एक हम सही निर्णय पे, सही जवाब पे, सही फलित पे, सही रेमेडीज पे पहुंच सकते हैं जी। तो गुरुजी, जैसे कि बताया जाता है कि जो सोसाइटीज बनती हैं इनमें भी ये लोग वास्तु का ध्यान रखते हैं, पर उसके बाद भी वो चीज़ें हमें फलीभूत क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि जो सोसाइटी बनती है जिसमें जो वास्तु का ध्यान रखा जाता है वो खाली देखा जाता है कि उसकी एंट्रेंस को लेके, एंट्रेंस सोसाइटी का जो मेन फ्रंट है उसका एंट्रेंस क्या है, वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, कितने उसमें बालकोनीज निकालनी है वो ध्यान रखा जाता है, उसका टेरेस कितनी ऊंचाई पे जाएगा वो ध्यान रखा जाता है, कितने शाफट निकालने हैं वो ध्यान रखा जाता है। मगर लेकिन एक ही परिवार में 5 सदस्य या उस पूरी सोसाइटी में 800, 900, 1000 फ्लैट हैं, मगर किसी ने मकान लिया वो 6 महीने में बेच गया और कोई किराए पे आया उसने तीन मकान खरीद लिए, तो ये भी डिफरेंस करता है। तो मेरा ये मानना है कि वास्तु उतना ही काम करता है जैसे थर्मामीटर।
वास्तु थर्मामीटर से हम केवल बुखार चेक कर सकते हैं, मगर बुखार हमारे शरीर के कौन से अंग में रुक गया है। जैसे सर में रुक जाए तो कहते हैं सिर शाम हो गया, इसको दिमागी बुखार चढ़ गया। हड्डियों में रुक जाता है, कभी कभी आदमी के पेट में बुखार रुक जाता है। तो वास्तु केवल थर्मामीटर है। सही मायने में देखा जाए तो टॉयलेट की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि क्या समस्या आएगी, कब आएगी और उसका समाधान क्या है। जी। तो अब बात जैसे फ्लैट्स की चल रही है, सोसाइटीज़ की चल रही है, तो उस कंडीशन में तो गुरुजी देखिए, हम उन चीज़ों को तोड़ के कहीं और रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हमें उसी में ही एडजस्टमेंट्स करनी है। तो टॉयलेट्स में हम किस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं, रख सकते हैं कि जिनसे उनका वास्तु का जो दोष है या जो डायरेक्शन का जो दोष है वो कम हो जाए? नहीं, एडजस्टमेंट नहीं होती। लाइफ को एडजस्ट किया जा सकता है, मगर आप टॉयलेट या घर के वास्तु से आप अपनी जीवन को बदल लें, ये मैं नहीं मान सकता। तो इसका फिर लाल किताब में समाधान क्या रहेगा? समाधान ये है कि टॉयलेट है किस डायरेक्शन में। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के घर का टॉयलेट ईस्ट डायरेक्शन में है। अब ये ईस्ट डायरेक्शन निकाले कैसे? टॉयलेट शीट पे बैठने के बाद आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और आपका टॉयलेट है कौन सी डायरेक्शन में। एक हो गया फेस, एक हो गया आपका टॉयलेट। जब आप कमरे में टॉयलेट में घुसे, वो डायरेक्शन क्या है। मान लो किसी का ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, उस परिवार में 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्य परेशान नहीं है। उस मकान में रहते हुए सबको आज मान लो 8 साल हो गए, कोई समस्या नहीं आई। एक ऐसा साल आया जिस साल किसी एक व्यक्ति को केस लग गया। 8 साल में तो नहीं लगा था, और पांचों को नहीं लगा, एक को ही क्यों लगा? क्योंकि लाल किताब में हर कुंडली का एक वर्षफल तैयार होता है और उस वर्षफल में प्लैनेट मूव करते हैं। तो मान लो किसी व्यक्ति का राहु बैठा था 5वें घर में और उसी के जो मेंबर है, दूसरा जो मेंबर है उसका 4थे घर में, किसी का 8वें घर में, किसी का 10वें घर में, और ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। और उन चारों में से जिसका भी राहु गोचर करता हुआ ईस्ट वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, कुंडली के पहले घर में आ गया, तो समझ लेना दिक्कत उसी को आनी है। मेरा राहु मान लो 12वें घर में है और मेरा जो घर का टॉयलेट है वो ईस्ट है, और मेरा भ्रमण करता हुआ गोचर में राहु मेरा ईस्ट में, मतलब कुंडली के पहले घर में आ गया। राशि की बात नहीं कर रहा, कोई लाल किताब राशि की बात नहीं कर रहा जी। तो तकलीफ मुझे आएगी, बाकी 4 को नहीं आएगी। समाधान यह है कि ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं करने। मान लो मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और मेरे घर में ईस्ट में टॉयलेट है, इतना तो मुझे पता है, तो मुझे अपने दुख शेयर नहीं करने, क्योंकि राजा कभी रोएगा प्रजा के सामने तो प्रजा को विश्वास नहीं होगा। तो अगर यही ईस्ट का टॉयलेट वाले व्यक्ति को अपने राज अपने अंदर छिपा के रखने हैं। तो अगर उसके बाद अगर वो घर शिफ्ट कर लिया जाता है, जब तक हमें ये सिचुएशंस नहीं पता, तो गुरुजी फिर उसका क्या इम्पैक्ट आता है? नहीं, उसका तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है, अगर आपका ईस्ट का टॉयलेट है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने दुखों का दर्द दुनिया के साथ शेयर नहीं करना। जी। और समाधान के तौर पे तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें गुड़ भरिए, उसको मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। अगर गुरुजी टॉयलेट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हस्बैंड, वाइफ और बच्चों पे भी आता है? मैडम घूम फिर के वही बात है, रिप्लेसमेंट करके कहाँ लेके जाओगे? टॉयलेट तो रखोगे ना, ईस्ट में रखोगे, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, प्रॉपर नॉर्थ में है, कहाँ है? एक ही 2 घंटे में कम से कम 8 से 10,000 बच्चे पैदा होते हैं जी। एवरेज। 10 के 10,000 बच्चों में से 5,000 मर गए, 1,000 ने शादी नहीं करी, बच्चे 3-4 हजार। सबके घर अलग अलग हैं जी। सबके टॉयलेट्स अलग अलग हैं, किसी का साउथ ईस्ट में, किसी का नॉर्थ ईस्ट में, किसी का नॉर्थ वेस्ट में। अब जिसका साउथ ईस्ट में है उसके घर में 3 कमरे होने चाहिए, कमरे हैं 2,
जिंदगी हल हो गई। जिसका साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, उसे कुत्ता नहीं पालना, उसने कुत्ता पाल रखा है, उसे तो नहीं पता। जी। पता होने के बाद भी अगर वो कहता है कि साहब मैंने कुत्ता पाला है और आज कुत्ता 7 साल का हो गया, मैं इसको कहाँ छोड़ूंगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। समाधान समस्या का है। और आज हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित नहीं है, हर व्यक्ति ख्वाहिशों से ग्रसित है। ख्वाहिशें बड़ी हो गई। ख्वाहिशें बदल गई। मेरा बच्चा पढ़ ले, लेकिन मैं उसको पढ़ने के लिए बोलूँ ना, मैं मोबाइल ना दूँ, मैं उसकी अच्छी ट्यूशन ना लगाऊं, मैं अच्छे स्कूल में ना डालूं, मगर वो पढ़ ले, वो पढ़ के डॉक्टर बन जाए। जी। ख्वाहिश का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान। लोग ना अपनी ख्वाहिशों को समस्या बताते हैं। मेरे पे 16 करोड़ का कर्जा है, ये तेरी समस्या नहीं है, तेरी ख्वाहिश ये है कि तेरा 16 करोड़ का कर्जा उतर जाए। जब 10,000 का हुआ था तब क्यों नहीं समस्या, तब वो समस्या थी। अब तो वो ख्वाहिश बन गई कि मेरे खाली कर्जा उतर जाए, ये समस्या नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, तो अगर जैसे कि नो डायरेक्शंस में घर का टॉयलेट है, तो उसके ऊपर फैमिली के मेल मेंबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो जी, लाल किताब में अगर वास्तु की बात करें तो एक हस्तादी वास्तु चलता है। हस्तादी वास्तु का मतलब होता है आपकी कोहनी से लेके आपकी मिडिल फिंगर की लंबाई तक का एक मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट किया जाता है इसको करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में। जी। जैसे कि 19 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो हर मकान का एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, इसकी एक कैलकुलेशन होती है। लेकिन मकान जब वास्तु की बात आती है, नो डायरेक्शन की बात आती है, तो लाल किताब में कहा जाता है 8, 18, 13, 3, 8, 18, 13, 3 बिच्चो चुक भुजा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे, विश्वकर्मा कहे कैसे बसे। मतलब 8 कोने वाला मकान, 18 कोने वाला मकान, 3 कोने वाला मकान, 13 कोने वाला मकान अगर है तो आदमी को मकान फल नहीं सकता। ऐसा मकान जिसकी बाजू नहीं है वो मकान नहीं फल सकता। 5 कोण का मंदिर बना लो, वो मंदिर पनप नहीं सकता। तो वास्तु कुंडली के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को अलग अलग इफेक्ट डालेगा, इंपैक्ट देगा। सपोज करो हम 5 लोग हैं और हम 5 लोग एक ही मकान में रहते हैं। मेरी सैलरी 2 लाख, आपकी सैलरी 2.5 लाख, जो हमारा तीसरा पार्टनर है उसकी सैलरी 40,000, जो हमारा दूसरा पार्टनर है वो किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी सैलरी 8 लाख। अब 40,000 वाला व्यक्ति किसी वास्तु वाले से मिला और उसने उसको बोला कि यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, और वास्तु वाला कहने लगा भैया आपका नॉर्थ वेस्ट खराब है, उसे ठीक कराओ। अब उस वास्तु वाले से कहा जाए कि ये जो 5 मेंबर हैं उस घर में, उसमें से एक की सैलरी 4 लाख, एक की 2.5 लाख, एक की 1.5 लाख। अगर नॉर्थ वेस्ट का वास्तु खराब है तो बाकी 3 की सैलरी इसकी डबल ट्रिपल क्यों है? क्योंकि उस घर का वास्तु उस व्यक्ति 40,000 वाले की कुंडली से मैच नहीं कर। या एक पिता की 2 बेटी, दोनों बेटी लगभग आयु में बराबर, 2-2.5 साल का डिफरेंस। एक की शादी होगी 8 साल पहले और एक की शादी नहीं हुई। अब जब शादी नहीं हुई तो पिता ने जब किसी वास्तु वाले से बात करी कि भैया बिटिया की शादी नहीं हो रही, तो उसने बोला गुरुजी आपका साउथ ईस्ट खराब है। जबकि वही दोनों लड़की उसी साउथ ईस्ट वाले कमरे में सोती थी। अगर साउथ ईस्ट खराब था तो पहली लड़की की शादी 8 साल पहले क्यों हो गई, दूसरी की क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस घर का जो वास्तु है, उस जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी कुंडली की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रहा। हो सकता है उस लड़की की कुंडली में शादी का योग नहीं हो, हम वास्तु के पीछे भाग रहे हैं। कभी कभी क्या है, हम जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में जो वास्तु में जो उपाय कराते हैं ना, कि हमने चौखट को कटवा के उसमें चांदी की तार डलवा दी, या हमने टॉयलेट में उसका कट लगवा के नीली पट्टी लगवा दी, कभी कभी ये छोटी सी अज्ञानता इंसान की जिंदगी में भूकंप ले आती है।
पर गुरुजी देखिए कि इतनी तरीके के वीडियोस आते हैं वो यही चीज़ बताते हैं कि आप अपनी गैस के नीचे रेड टेप लगा लीजिए या ग्रीन कलर का मैट लगा लीजिए या चौखट पे, जैसे कि आप तार की बात कर रही हैं, हमने तो सिक्के तक देखे हैं। हम्म। तो ये फिर कैसे होता है कि किसको हम सच माने, किसको हम मिथ माने? मैंने जैसे बताया कि एक ही मकान में रहने वाले 5 आदमी की जीवन गाथा एक जैसी नहीं हो सकती। तो अब हम इस चीज़ को अज्ञानता की ओर लेके चलें। अवेयरनेस नहीं है। वास्तु आप किसका कर सकते हो? आप मकान का वास्तु कर सकते हो, लेकिन उस मकान में रहने वाले लोगों का वास्तु कैसे करोगे? अब अगर बात की जाए कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं या कोई घर लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वास्तु में अपनी कुंडली की जांच कराएं कि वो हम सबको फलीभूत एग्जैक्ट। रहेगा। अब मैं एग्जाम्पल दूं। वास्तु में जब हम बात मकान के वास्तु की बात करते हैं तो कोई कहता था कि कट लगा दो, यहाँ पे इसको काट के ये दबा दो। जी। जस्ट लाइक आप अपनी बॉडी का ऑपरेशन करा रहे हैं। बॉडी में अगर सर्जरी करानी होती कट लगाना पड़ता है। जी। लेकिन बॉडी में सर्जरी कराने से पहले आप क्या कराते हैं? उससे पहले सारे टेस्ट कराते हैं। अपना ब्लड का भी टेस्ट कराते हैं, अपनी हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कराते हैं, अपना एनेस्थीसिया का भी टेस्ट कराते हैं। हम जब वास्तु करते हैं ना, उस घर के मेंबर की कुंडली क्यों नहीं चेक करते? सपोज करो कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दबाकर पैसे देके जाता है। इतना पैसे देके जाएगा कि बहुत आदमी अच्छी खासी राजाओं की जिंदगी जी लेगा। और सपोज करो किसी व्यक्ति का राहु कुंडली के ही चौथे घर में बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो लाल किताब में कहते हैं राहु दूसरे घर में, राहु चौथे घर में, राहु 12वें घर में, या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में। कुंडली धर्मी है। धर्मी कुंडली का मतलब हो गया कि इस व्यक्ति को कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, मगर लेकिन एक हिदायत देता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट हो, साउथ ईस्ट का टॉयलेट हो, इस व्यक्ति को अपनी बहन बेटी का पैसा नहीं मारना, हक नहीं मारना। अब पता मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा घर में नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट है, मैंने अपनी बेटी के नाम पे एक पॉलिसी इशू कराई और बेटी शादी हो गई, बेटी चली गई। शादी के 3 साल बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो गई। मैंने वो बेटी से साइन करा के पैसा अकाउंट में लेके अपने अकाउंट में वापस ले लिया। मैंने कहा इसके अकाउंट में इसकी शादी मैंने 50-1 लाख रुपए लगाए, चलो ये 12-13 लाख रुपए की पॉलिसी है, ये मैं पॉलिसी का पैसा लेके मकान को रेनोवेट करा लेता हूँ या पुराना कर्जा उतार देता हूँ। लेकिन अंतिम में वो पैसा किसका था? बेटी का। तो यहाँ पे कुंडली क्या बोलती है? इसको धर्मी कुंडली है, बेटी का पैसा नहीं खाना। अज्ञानतावश मैं वो पैसा खा लिया, मकान में लगा दिया, कर्जा उतार दिया, मुझे नॉलेज नहीं, मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 55 साल का हो गया, टेंशन फ्री। अचानक एक ऐसा बम फटा कि मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। तहस नहस कब हुई? जब मैंने बेटी का पैसा खाया। अब अगर वही पैसा मैंने छोड़ दिया हो तो 55 साल तक की जिंदगी अच्छी थी, आगे की भी अच्छी हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि मैं इस मकान में पिछले 12 साल से रह रहा हूँ, 15 साल से रह रहा हूँ जी, आज तक तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन प्रभु पता नहीं 2 साल से क्या दिक्कत आ गई। तो डिपेंड करता है वो टॉयलेट की डायरेक्शन क्या है। 12 साल पहले भी तो उसने वास्तु के हिसाब से टॉयलेट बनवाया था जी। तब तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसने उस डायरेक्शन वाले टॉयलेट की जो फलित है उसका, जो उसकी प्रिकॉशन थी, वो उसे जब तक वो बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड वो उसको मैनेज कर रहा था तब तक जिंदगी चल रही थी। लेकिन वही उसने बाय डिफॉल्ट जाने अनजाने में ऐसा कोई काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी डेस्टिनी इफेक्ट हो गई। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स की। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है और उसके ऊपर बच्चों का रूम है या XYZ हस्बैंड का है या फैमिली में दादा दादी का रूम है, तो इन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, किस एज में आएगा? देखो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के घर में पानी का सोर्स कहां से है। लाल किताब में एक सिद्धांत है कि अगर राहु कुंडली के चौथे घर में बैठा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट द 4th हाउस हॉरोस्कोप का, तो चंद्रमा कुंडली में जैसा होगा इंसान की डेस्टिनी वैसी होगी। मान लो मेरे घर का या किसी XYZ के घर का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन उसने पानी की जो बोरिंग है, जो पानी का सोर्स है, पानी की जो टंकी है, वो उसने साउथ ईस्ट में रखी हुई है या नॉर्थ में रखी हुई है या उसने वेस्ट में रखी हुई है।
क्योंकि हर घर के हिसाब से अलग अलग टंकियाँ होंगी। जी। कहीं पे पानी की बोरिंग कहीं होगी, कहीं पे ट्यूबवेल लगा होगा, कहीं पे समरसीबल होगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट डिपेंड करता है उस व्यक्ति के यहाँ घर में पानी का सोर्स कहाँ से आ रहा है। अगर पानी का सोर्स अच्छे घर से आ रहा है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में पानी की टंकी है, ईस्ट में पानी की टंकी है, नॉर्थ ईस्ट में ही पानी की टंकी है, तब तो ये व्यक्ति पैसों के मामले में बनेगा राजा। और गलती से पानी का सोर्स अगर गलत जगह है, कुंडली में उसका चंद्रमा कितना भी अच्छा हो और गलत जगह है, तो इफेक्ट डाल देगा। अब बात आती है कि इफेक्ट किसको डालेगा? जी। जो घर का अर्निंग मेंबर है। घर में 5 आदमी हैं, वाइफ है वो कुछ करती नहीं, दादी है वो कुछ करती नहीं, दादा रिटायर्ड है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं या कहीं से अपना हिसाब किताब निकाल लेते हैं, बच्चे छोटे हैं। तो अर्निंग मेंबर कौन है? चाहे उस आदमी का वो उसकी खुद की कुंडली हो, चाहे उसकी वाइफ अर्निंग मेंबर हो। जो अर्निंग मेंबर होगा इफेक्ट उस पर आएगा। तो उसकी एज रहेगी? एज की अगर बात करें तो जब भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो 3 एज में सफर मारता है। नंबर 1 34 से 36 साल में टर्निंग पॉइंट दे देगा। कोई ऐसा 34 इन बिटवीन 36 ऐसी कोई इवेंट दे देगा कि बंदा आउट ऑफ मतलब डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा आ जाएगा जी 36 से 42 साल में। अब 34 से 36 में अगर वो बच गया, जैसे कि भाई कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था साहब, गाड़ी पूरी डस्ट खत्म हो गई थी लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो दूसरा पैरामीटर है 36 से 42। 36 से 42 में इफेक्ट डालेगा। 36 से 42 भी बच गया किसी तरह से, फिर 42 से 48। अब आदमी कहेगा यार 34 की बात कर रहा है, 48 तक आ गया, 14 साल में तो कुछ भी हो सकता है। जी। तो मैंने 34 से पहले तो कुछ बोला ही नहीं, मैं 48 के बाद नहीं बोल रहा। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई 34 से 48 के बीच में आपको देखना है कि आपका पानी का सोर्स कहां है। अब आप उस पर काम नहीं कर रहे। अब किसी ने मकान लिया होगा, केस लगा होगा, वो किराए पे होगा, मकान छोड़ कर कहीं और चला गया, वहां से केस जीत गया। हमने बहुत जगह देखा है कि 34-36 की एज के अंदर बंदा रह रहा है और उसके बच्चे नहीं हो रहे। अचानक किसी ने बोला भाई साहब जगह बदल दो, उनने जगह बदली, बच्चे हो गए। बहुत सारे इवेंट है, किराए पे रहते रहते मकान बदला, पता लगा अपना मकान ले लिया। तो क्या बदलने से सब कुछ हो गया? बदलने से ही हुआ, क्योंकि उसका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि उसकी कुंडली में बुध और शनि की पोजीशन कैसी है। बुध और शनि की पोजीशन अच्छी है तो देन उसका राहु कुछ भी खराब नहीं करेगा। तो जो आप सिचुएशंस बता रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट मेंटल पीस के ऊपर भी जाता है? देखो जी, मैंने तो सुना है, मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में कभी नहीं देखा कि राहु जिसका भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है उसको कैंसर होता है। कैंसर एक ही कंडीशन में होगा, जब उस व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब होगा। अब शनि हो भी सकता है खराब, नहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं पे हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? उसकी रेमेडीज आप? नमस्ते करके कर सकते हैं। मान लो मेरी फादर से नहीं बनती या किसी से नहीं बनती, ताऊ है कोई, नमस्ते कर लिया उसने, नमस्ते के जवाब नमस्ते से देना है। किसने बोला है कि उपाय करने से ही सब कुछ ठीक होता है? कभी कभी नतमस्तक होने से भी, कहते हैं एक चुप 100 सुख। 100 सुख। हमें पता है कि मेरा शनि खराब है तो मैं उस शनि को कैसे ठीक करूं, वो कौन से घर में खराब है। जैसे कि किसी का शनि अच्छे घर में 10वें घर में बैठा है, बहुत बढ़िया है, मगर लेकिन उसने मकान बना लिया अपने नाम पे, शनि खराब हो गया। अवेयरनेस नहीं है, मुझे मकान बनाना है नहीं बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट पैसा देता है, मगर कुंडली में बुध और शनि को देखना है। और दूसरा, आपको अपने घर का पानी के सोर्सेज का है वो देखनी है। पर इसमें तो गुरुजी ये सारी चीजें जो कंडीशंस आपने बताई हैं, ये तो सिर्फ एक अपने घर में ही हो सकती हैं, हाँ, राइट? तो जो फ्लैट्स में रह रहे हैं वो कैसे? तो इंडिविजुअल रह रहे हैं ना जी। एक फ्लैट में मैं रहा हूं, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, एक फ्लैट में कोई और रह रहा है, तीनों ऊपर नीचे हैं। तीनों का टॉयलेट एक ही डायरेक्शन में होगा, तीनों की किचन एक ही डायरेक्शन में होगी, मगर सबकी कुंडली तो अलग अलग है, इफेक्ट तो अलग अलग डालेगा। हाँ, और होता भी जनरली ऐसा है, एक के पास बहुत पैसा होता है, एक जस्ट नॉर्मल नौकरी ही कर रहा होता है, मैं एक ये कोई ऑफिसर ही होता है। एग्जैक्ट, जैसे कि मान लो किसी का साउथ वेस्ट में टॉयलेट है,
कहता है गृहस्थी खराब हो जाएगी। कब होगी? जब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, इसके सामने वाले फ्लैट में, इसके घर में कुत्ता पलेगा। अब मैं जहां रह रहा था, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, मैं ऐसी सोसाइटी में चला गया, पता लगा वहां पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट था और मेरे से ऊपर वाले फ्लोर पे किसी ने कुत्ता पाल लिया। उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। मैं अपनी डेस्टिनी को वहां लेके खुद गया, कुत्ता तो पहले भी था, या हो सकता है कि मेरे जाने के बाद उसने कुत्ता पाल लिया, या ये भी हो सकता है कि मैंने किसी को देखम देख, मैंने कहा यार उसको कितना अच्छा, वो देखो कुत्ता पाला, वो रातों रात करोड़पति बन गया। रातों रात का मतलब है 2-4 साल में। जी। मैंने भी शौक के तौर पर मैं भी लेबरा ले आया, पता लगा मेरी खराब हो गई। तो हर चीज पहले तो बिना जानकारी के नहीं करनी चाहिए। अब साउथ वेस्ट का टॉयलेट व्यापार में धुआं निकाल देगा, मगर कौन से व्यापार में? हाँ, वही। फैक्ट्री अगर होगी तो धुआं निकाल देगा, बर्बाद कर देगा। अब आदमी कहता साहब इसी फैक्ट्री से तो मैंने 2 मकान बनाए, तो 2 मकान कर्जे पे बनाए। हाँ, कर्जा तो लिया था साहब, अब ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने अपने व्यापार से बनाया। अंत में 1 मकान बेचना पड़ा, किस लिए? क्योंकि कर्जा बहुत हो गया था। तो साउथ वेस्ट का व्यापार टॉयलेट व्यापार में धुआं निकालेगा, जिसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होगी, फैक्ट्री होगी, तभी निकालेगा, वरना नहीं निकालेगा। 3 कमरों का सेट होना चाहिए, गृहस्थी बच जाएगी। हम तो जब किसी की कुंडली में राहु 7वें घर में देखते हैं तो उसे बोलते हैं भैया 2 कमरों का मकान छोड़ के 3-4 कमरों के मकान में चला जा। अब वो कहता है साहब की इतना बजट नहीं है, फिर हम कहते हैं कि वो आपकी डेस्टिनी है। डॉक्टर ने हमें बोला कि भाई साहब एंजियोग्राफी कराओ, हमने कहा साहब 40,000 तो नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब तक जिंदा हो तो और आगे भी रहोगे। डॉक्टर एज ए ओपिनियन आपको गाइड दे सकता है, करना ना करना तो आपका काम है। तो इससे क्या, जो आपने बताया अभी बात करी डॉक्टर्स की एंड ऑल करके, तो ये क्या फिर हमें उसका सही रिजल्ट भी देंगे? अगर आप कह रहे हैं कि अगर उसकी क्षमता सिर्फ 2 कमरे की लेने की है, बट आप कह रहे हैं कि उसकी जो डेस्टिनी बता रही है कि आपको 4 कमरे वाला लेना है, तो वो उन 2 के लिए कैसे जुगाड़ करेगा? देखो जी, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की डिमांड है? हमें लाइट की डिमांड है, अच्छे कैमरे की डिमांड है, अच्छा कैमरा ऑपरेटर की डिमांड है। इन तीनों में से अगर एक भी बिगड़ गया, क्या पॉडकास्ट हो सकता है हमारा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नेचर ऑफ द हॉरोस्कोप क्या मांग रही है? वो यही तो मांग रही है भाई, तू 4 कमरों का 3 कमरों का सेट ले ले। अगर तू आज 15,000 रुपये रेंट पे है तो 18,000 रुपये रेंट का मकान नहीं ले सकता। जो 15,000 का रेंट का ले सकता है वो 18 का भी ले सकता है। लेकिन 3,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जब कोर्ट में 3 लाख रुपए देगा तब, जब मेंटेनेंस के 30 लाख रुपए देगा तब। अभी तो 3 लाख में, अभी तो इंजेक्शन से काम चल रहा है, वरना फिर ऑपरेशन होगा। जी, बिल्कुल। ये कोई जवाब नहीं है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये जवाब तब आता है कि साहब मैं 4 कमरे के मकान में ऑलरेडी रह रहा हूं, तब रोल शुरू होता है कि अब गुप्ता जी जो आप कह रहे हो कि 4 कमरों के मकान में रहोगे तो बच जाएगी, लेकिन मेरी तो फिर भी टूट गई, तब है ना जी। तो नेचर ऑफ द हॉरोस्कोप डिमांड यही है। क्या डिमांड कर रही है वो? कि पैसा मांग रही है हॉरोस्कोप। 4 कमरों का मकान होगा भाई, तू ही खुले मकान में रहेगा, ये थोड़ी कि मैं जाऊंगा तेरे मकान में। तुम रहोगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे। अब तुम 2 कमरों में, एक बंदे ने ड्राइंग रूम में तक वो डाल रखा तखत, और 2 बंदे कमरों में सो रहे हो, और तुम्हारे पापा सो रहे हैं वहां पे ड्राइंग रूम में। तो वहां पे डिमांड क्या है वो हमें जरूरत है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होने से मैरिड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? देखो जो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट जो है, पहला तो नॉर्थ वेस्ट है क्या? नॉर्थ वेस्ट है मेहमानों का घर, आगमन, आना और जाना। आपका कोई माल नहीं बिक रहा, आप उस माल का डिस्प्ले नॉर्थ वेस्ट में कर लो, हवा की तरफ उड़ जाएगा। क्यों? कहते हैं लाल किताब में, कहते हैं खाना नंबर 9 से समुद्री हवा चली, खाना नंबर 2 के पहाड़ से टकराई, और खाना नंबर 4 में बारिश हुई। मतलब कि खाना नंबर 2 कुंडली का नॉर्थ वेस्ट, वो है पहाड़, हिमालय पर्वत। हवा टकराएगी, बारिश होगी, मानसूनी हवा आएगी, नमी आएगी, नमी आएगी तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो पैसा आएगा। अब नॉर्थ वेस्ट का अगर टॉयलेट है तो दिक्कत उसी व्यक्ति को देगा जिसकी कुंडली में मंगल दूसरे घर में बैठा होगा, या जिसकी कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा होगा, वरना नहीं देगा।
लेकिन नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है तो आप पूछ लेना कि बंदे ने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया। तो इससे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में? हाँ, लाजिब बात है, क्योंकि खाना नंबर 2 देखा जाए तो ससुराल का घर है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तब होंगी जब इस व्यक्ति के घर में नॉर्थ वेस्ट में सोने वाला कमरा या नॉर्थ वेस्ट में किचन होगी, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या ये लोग फ्रिक्वेंटली घर चेंज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है राहु। अगर नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये व्यक्ति मंदिर कितना जाता है। कहते हैं कि राहु कुंडली के दूसरे घर में इस व्यक्ति की जिंदगी को तारेगा तो केवल बृहस्पति की शरण ताड़ेगी। बृहस्पति की शरण में चला जा। बृहस्पति की शरण का मतलब है अगर ये व्यक्ति रेगुलर मंदिर जाने लगे, चाहे अल्टरनेट डे पे जाने लगे, चाहे पूर्णमासी पे जाने लगे, चाहे हर अमावस्या पे जाने लगे, मगर मंदिर जाएगा, माथा टेकेगा, नाक रगड़ेगा, तो ही राहु तेरे को देगा, वरना नहीं देगा। आपने तो बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई कि जिससे उसको कोई अदर काम भी ना करना पड़े और भगवान के दर्शन भी हो जाए। भाई वो कहता है कि बृहस्पति की शरण में जाना है, दैट्स इट। तू किसी को गुरु मान, गुरु मंत्र ले, जो मर्जी कर, चाहे तू मंदिर जा, जाना है तो तेरा रास्ता वही है और कोई समाधान नहीं है। जी, अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो टॉयलेट्स रहेंगे उसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं घर की फीमेल्स के ऊपर किस तरीके से रहेगा? देखो जी, उनको हमेशा पीसीओडी की समस्या, यूट्रस की दिक्कत, पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, लेकिन ये भी तब है जब उस घर की महिला का अपने भाई से मनमुटाव चलेगा। अब आदमी कहता है कुंडली मेरी है, घर मेरा है, मेरे भाई का रोल कहां से आ गया? तो राहु अगर किसी का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट का अगर टॉयलेट है तो सबसे पहले तो इस व्यक्ति को चाहिए अपने घर का दरवाजा, जो मेन गेट है, बिल्कुल डेकोरेटिव होना चाहिए। लाइटें लगी हों, साइड में प्लांट्स लगे हों, वॉलपेपर लगा हो, पैनल्स लगे हों, लूवर्स लगे हों, मतलब कि देखते बंदा के एकदम लेविश लुक। लेविश। अबे यार, ये तो इसके घर में घुसने का मतलब है ये मेरे से 15-20 हज़ार रुपये ले लेगा। हाँ, मतलब मोटी पार्टी है, मोटा मोटी खर्चा, पार्टी कुछ लेकर जाना ही एग्जैक्ट। पड़ेगा। अब वहां पे केवल लेडीज को दिक्कत तब देगा जब इस घर में रहने वाली लेडी के अपने भाई से संबंध खराब होंगे, क्योंकि देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन में उच्च का प्लैनेट है मंगल, और मंगल है भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस घर में जिसका भी नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है उसे अपने भाई से नहीं बिगाड़नी, अपने देवर से भी नहीं बिगाड़नी, क्योंकि भाई से तो वो बना लेगी, देवर से नहीं बनाएगी, जेठ से नहीं बिगाड़नी। और मैं कहता हूं इस घर में रहने वाले आदमी को अपने साले से नहीं बिगाड़नी मतलब कहीं ना कहीं भाई का रोल है। है। देखो, हाथी को कंट्रोल करेगा महावत। जिस जिस घर में बैठा हुआ है उस घर के उच्च के ग्रह की मदद लेनी है, वरना आप पूरी जिंदगी लग जाओ, नीली पट्टी लगा लो, तांबे की तार ठोक लो, चांदी की तार बांध लो, आपकी कुंडली अगर एक बार हिल गई, जैसे हाथी पानी में कितना अच्छा लगता है, सूंड में भरेगा, अपने ऊपर फेंकेगा, खेलेगा, आपको भी भिगोएगा तो आप भी पूरे भीगेंगे, आनंद लेंगे। जी। लेकिन अगर आप हाथी को उंगली करोगे, अगर हाथी खड़ा हो गया, पहले तो जब खड़ा होगा तो पानी बाहर गिर देगा, फिर टब को पलट देगा, फिर ना जाने पता नहीं वो क्या क्या कर देगा। तो टॉयलेट को छेड़ने का मतलब है आप दस्तक दे रहे हैं या तो अच्छी शांति के लिए या अशांति के लिए, बशर्ते है किस डायरेक्शन में, ये देखना है। वेस्ट डायरेक्शन की जो टॉयलेट है तो क्या गुरुजी इससे ग्रोथ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आता है? नहीं, वेस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट केवल तभी इफेक्ट ग्रोथ कम करेगा जब आपके घर का दरवाजा बड़ा नहीं होगा। बड़ा रखना है, सुसज्जित रखना है, साफ सुथरा रखना है, डेकोरेटिव रखना है। अब राहु देखा जाए तो पूरी कुंडली में सही मायने में, आज मान लो किसी व्यक्ति पे केस लग गया, उसके केस में कितना दम है कौन डिसाइड करेगा? ये पुलिस डिसाइड करेगी। जैसी चार्जशीट वैसा केस। अब पूरी कुंडली के अंदर आपके ऊपर चार्ज लगाने की पावर किसके पास है? राहु के पास है। मैंने नहीं सुना, मैंने देखा भी नहीं है,
लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने लोगों की वीडियोस देखी, राहु को पुलिस का दर्जा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है पुलिस, एक 3 स्टार वाला पुलिस वाला व्यक्ति अगर रोड पे खड़ा है और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो शायद वो आपको नमस्ते करेगा। लेकिन अगर किसी ने स्टार नहीं है, सिंपल वर्दी में है, तो एक छोटा सा टुच्च लड़का भी उसको गाली देके चला जाएगा। तो वो 3 स्टार क्या है? वो पुलिस वाले का रुतबा है, डेकोरेटिव है, मतलब कि पर्सनैलिटी है। तो राहु 10 में वेस्ट डायरेक्शन में है टॉयलेट, तो घर का दरवाजा अच्छा रखो और मालो माल होते रहो। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग गुरुजी इसके लिए क्या रेमेडी रहेगी? इसके लिए रेमेडी ये है कि अपने भाई को मीठा खिलाओ, अपने दोस्तों को पार्टी दो, दोस्तों से मिलकर रहो। आज क्या है ना, लोग इतने न्यूक्लियर हो गए हैं, सुबह 10 बजे जॉब, शाम को 6 बजे छुट्टी, 7 बजे घर पे टीवी लगाया, दोस्त का फोन आया तो मैसेज पे बात कर ली, मिलने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों से मिलते जुलते रहो। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो कभी कभार थोड़ा सा समय निकाल के 400 ग्राम लाल मसूर की दाल और 400 ग्राम चीनी दोनों मिक्स करके जल प्रवाह करते रहो महीने में एक बार। साउथ वेस्ट के अंदर घर के जो मैरिड कपल्स हैं, अगर हम बात करें न्यूली मैरिड कपल्स की, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले तो एक ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ना हमारे से कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस करता है जिसका मैं लगता है कि यार बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन कर रहा है। जैसे हमें शुगर है तो हमसे पूछता है कि आपके फैमिली में आपके फादर को थी? हमने कहा हाँ। आपके दादाजी को? हमने कहा हाँ जी। आपकी दादी को? शुगर मुझे है, मेरे फादर तक तो समझ में आता है, मेरे दादा दादी क्यों? तो अगर किसी का नॉर्थ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो सबसे पहले देखो उस घर में ऐसा कौन से जो कपल हैं उनमें से कौन सा कपल ऐसा है जो मोटा है, जिसके थोड़ा सा कमर के ऊपर, कमर के नीचे और टांगों के ऊपर थोड़ा सा बल्कीनेस है। अगर है तो गृहस्थी खराब रहेगी। हाथी है ना जी, हाथी जब बैठता है तो आप उसको लगता है उसके हिप हिलते हैं। तो देखना है कि अगर उन दोनों मियाँ बीवी के बॉडी थोड़ी ओवर शेप है तो गृहस्थी खराब रहेगी। और दूसरा, गृहस्थी उस कंडीशन में भी खराब रहेगी जिस कंडीशन में उस व्यक्ति, उन दोनों मियाँ बीवी में जिसका भी शुक्र खराब है, वैवाहिक जीवन का सुख उसको नहीं मिलेगा। सपोज करो एक कपल है, उनका घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और उसमें से हस्बैंड का शुक्र बैठा हुआ है तीसरे घर में और वाइफ का शुक्र बैठा हुआ है छठे घर में, खराब है। हस्बैंड को तो वाइफ सुख दे रही है, खाना भी दे रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रही है, लेकिन जब वाइफ को टाइम स्पेंड का टाइम आता है, हस्बैंड टूर पे चला गया, जॉब की वजह से फंस गया, मीटिंग लेट हो गई, वाइफ को प्रॉब्लम्स हो गई, वाइफ के हेल्थ इशू हो गए, सुख मिल किसे नहीं रहा? मिल उसे नहीं रहा जिसका शुक्र खराब है, जिसका अच्छा उसको उसकी वाइफ थाली में रख के दे रही है। अब इसको उसके हस्बैंड की लैंग्वेज से पूछा जाए तो कहेगा बढ़िया है, क्योंकि वाइफ सारी बात मानती है। अब वाइफ से पूछा जाए तो कहेगी बस ही काट रहे हैं। काट क्यों रहे हैं? क्योंकि एक तो तुम्हारा साउथ वेस्ट में टॉयलेट, ऊपर से तेरा शुक्र खराब। शुक्र ठीक करो। अब कैसे करें? उसकी भी रेमेडी बताइए। अगर रेमेडी से पहले अगर हम ऐसा माने, देखें कि इस पूरे समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका शुक्र 6 में बैठा है और उसकी लाइफ कैसी है। अब हमने लगाया, हमें एक ही नाम नजर आया, मुकेश अंबानी। मैं यही बोल रही, शुक्र 6 में खराब। अब उसकी मैरिड लाइफ अच्छी है। अब अच्छी है बुरी है तो वो जानते हैं, पब्लिकली देखा जाए तो बहुत ही लेविश है हर चीज। और आज फिजिकल से ज्यादा लेविश लाइफ को लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक ही कंडीशन है, जिसका शुक्र खराब है उसे चुप रहना है। खराब किसका है? मुकेश अंबानी का। चुप कौन है? मुकेश अंबानी। खराब किसका? उस कपल का भी है जिसके नॉर्थ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, शुक्र 6 में था, अब उसकी आवाज तेज है। अब अगर तुझे गृहस्थी का सुख चाहिए तो भाई सबसे पहले बन जाओ भलवा, बन के खाओ हलवा।
आपने मुकेश मुकेश अंबानी जी का लेक्चर शायद बहुत बहुत रेयर सुने होंगे, बिल्कुल। पब्लिकली कोई ट्रोल भी नहीं है। वो मुद्दा कहता अंबानी भैया का नाम ही आ गया। एक चुप सो सुख, मैं तो चुप हूं, वाइफ को आगे करो, बनाओ अपने पति को राजा, पहनाओ उसे ब्रांडेड कपड़े, लगवाओ उसके ऊपर डियो, परफ्यूम लगाए खूब, जितना उसका हस्बैंड, जिसका शुक्र खराब है उस कपल का, जिसका साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, जिसका शुक्र खराब था, वो अपने पति को अगर राजा बना के रखेगी तो भाई पैसों में तोली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है सामने वाला अपनी कुंडली को समझ के चुप रहता है या नहीं रहता है। हम, मैंने कहा ना, समाधान समस्या का है, ख्वाहिश का नहीं है। हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे, अब जॉब भी उसकी महीने में 25 दिन टूरिंग है, जब 5 दिन देना चाहते फिर तुम नहीं दे रहे। Exactly. यही होता है, क्योंकि बिकॉज वो उतने दिन का गुस्सा भी तो रहता है। वो बस यही होता है जी। तो हम कुंडली नहीं समझते, हम वास्तु, ठीक है मैं मानता हूँ कि वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अपना क्या कहते हैं मंदिर अच्छा लगता है, जी। नॉर्थ वेस्ट में किचन अच्छा लगता है, वेस्ट में किचन अच्छा लगता है, मगर लेकिन आप ये देखो आपके घर में न्यूक्लियर फैमिली है, 4 मेंबर गिनती के होते हैं। तो जैसे कि गुरुजी अभी हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अभी ऐसे ही क्वेश्चन क्लिक हो रहा है मेरे मन में बार बार कि ये तो चलो बात रही कुंडली देख कर करने वाली। सपोज न्यूलीवैड है, कुछ समय बाद बेबी होता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें या कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों के लिए कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उस बच्चे की लाइफ में ना आए? देखो जी, वैसे तो कहते हैं हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, मगर पिछले 15-20 साल से एक ट्रेंड आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। मुझे वाइफ की डिलीवरी करानी है, साहब कब कराऊं, कोई किस दे दिन कराऊं, किस मैरिज समय कराऊं, हाँ, है नहीं? मैरिज एनिवर्सरी होती है या किसी हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को वो लोग चूज कर लेते है नहीं? हैं। तो डिलीवरी कब कराऊं? तो ये तो हस्बैंड वाइफ की कुंडली देख के पता लगेगा कि किस दिन करानी चाहिए। मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 9वें घर में है, या बुध 9वें घर में है, या बुध 8वें घर में है, अगर इस व्यक्ति की बेटी मंगलवार या रविवार को हो जाए तो पूरी जिंदगी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी की बाय डिफॉल्ट हुई होंगी, और किसी ने पूछ के कराई होंगी, और किसी ने नहीं कराई होंगी। 3 बच्चे पैदा हुए जिनका सूर्य बुध 9वें घर में था, तीनों एक ही दिन पैदा हुए, बल्कि एक ही दिन क्यों, एक ही 2 घंटे के अंदर पैदा हुए, जी। और तीनों मछली वाले हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में पैदा हुए, और तीनों का एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था। अब एक ने तो पूछ के कर लिया रविवार को, और एक के बाय डिफॉल्ट रविवार को ही हो गया, और एक के वो शनिवार को। तो कहने का मतलब है कि वो तीनों की डेस्टिनी बदल गई। जिसके रविवार को हुआ उसके हर 6 साल बाद उसको फायदा ही फायदा मिलेगा, जिसके मंगलवार को हुआ उसको भी हर 6 साल बाद फायदे मिलेगा, जिसके शनिवार को हुआ उसको लेट मिलेगा। लेकिन यहां फिर एक बात बन जाती है कि इन तीनों में से कौन है जो 34 साल तक नौकरी कर रहा था। 34 साल तक नौकरी करनी भी आवश्यकता है। अब किसी ने नौकरी ही नहीं करी, बाय डिफॉल्ट शुरू से ही बिजनेस कर रहा है, 15-20 साल से, 22-25 साल की उम्र से ही पापा की परचून की दुकान थी उस पर बैठ गया। अब 2 ने नौकरी करी, जिन्होंने नौकरी करी एक ने 32 तक करी, एक ने 40 तक करी, जिसने 40 तक करी वो बनेगा राजा। ऐसा कैसे? सूर्य अगर किसी का 9वें घर में बैठा है तो उस व्यक्ति को 34 साल तक नौकरी करनी ही करनी है। बेशक वो आगे 70 साल की उम्र तक करे, मगर मिनिमम क्राइटेरिया है कि 34 तक नौकरी करे। बहुतों का होगा, बहुत। बहुत होंगे, वही घूम फिर के 1/12 बिल्कुल सही। है नहीं? मगर लेकिन मेरे पास कौन आया है, मैंने 12 का 11 का ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं तो अपनी जो मेरे सामने आया मैं तो उसी को बोलूंगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई यूएस में पैदा हुआ है, सूर्य 9 लेकर पैदा हुआ है, मैं कौन जी तू नौकरी कर, मैं तो सबको कहूंगा नौकरी करो, 34 तक तो करनी है। लेकिन मैं उसी को कह रहा हूं जो मेरे सामने बैठा है कि भाई तुझे करनी है। तो गुरुजी इसके लिए साउथ वेस्ट टॉयलेट के लिए रेमेडी बताएं। देखो लाल किताब में ना एक पैटर्न है, अगर केंद्र में, केंद्र मतलब पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में
पहला घर ईस्ट, चौथा घर नॉर्थ ईस्ट, सातवां घर साउथ वेस्ट, 10वां घर वेस्ट। अगर अगर केंद्र में राहु है तो उस घर के उच्च के ग्रह की मदद लेनी है। अब अगर किसी का साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए? साउथ वेस्ट मतलब कुंडली के 7वें घर में उच्च का ग्रह कौन सा? वो है शनि। चंद्रमा की मदद लेते हैं क्योंकि चंद्रमा ग्रह राशिफल का ग्रह है, तो माता की आशीर्वाद सब जगह लेते हैं। तो कहता लोहे के डिब्बे में झरने का पानी या दरिया का पानी या गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर उस पर ढक्कन लगा के और सोल्डरिंग के 4 टाके लगा के अपने साउथ वेस्ट में रख दो। हटाना नहीं, हिलाना नहीं हटाना नहीं। मान लो सूख जाए तो टाके खोलो, फिर पानी भरो, फिर 4 टाके लगा दो। ये उपाय वही करेगा जिसकी गृहस्थी खराब होगी। जिसकी बढ़िया चल रही है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास तो वही आएगा ना जी, जिसको प्रॉब्लम है। और जो रील देख रहा हो रील में भी उपाय वही ढूंढेगा जिसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो ये जो रेमेडी आप बता रहे हैं, तो ये वो कंसर्न पर्सन कर सकते हैं जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है? जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और प्रॉब्लम चल रही है, जिनका राहु 7वें घर में है फिर प्रॉब्लम चल रही है। मगर सबसे पहले ये देखना है कि आपके घर की छत पे कुत्ता है, आपके सामने वाले फ्लैट में कुत्ता है, क्या आपने कुत्ता पाला है? अगर पाला है तो भैया आप समझ लो कि आप केवल अपनी गृहस्थी को चला रहे हो। 2 शब्द होते हैं, मेरे पे गाड़ी है चलती नहीं है। एक है गाड़ी है मगर पहले मुझे 15 मिनट तक सेल्फ अप डाउन करना पड़ता है, बैटरी को गर्म करना पड़ता है। और एक है जाता जरूर हूँ मगर रास्ते में 2 बार धक्के लगाने पड़ते हैं। और एक है परफेक्ट चल रही है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जी। तो कुत्ता आप नहीं पाल रहे मगर ऊपर वाला ले आया, सामने वाला ले आया। या हो सकता है आप जिसका भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है उसके घर के सामने अगर कोई विडो रह रही है या वो घर खाली पड़ा है, कोई रहता था वो छोड़ गया, किराए पे था वो चला गया, किराए पे उठ नहीं रहा, मकान खंडर हो गया, तो भी इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। गुरुजी, जैसे कि आपने 2-3 मेरे क्वेश्चंस के अंदर एक डॉग को आपने पॉइंट आउट किया, तो अगर किसी अदर के घर में डॉग है और उससे मेरे को लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो मैं उसको कैसे मैं बोलूँ कि यार तुम अपना डॉग यहाँ से हटाओ, मेरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है? आपको जगह बदलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आप 3 महीने के लिए कहीं ऐसी जगह लेके रह के देखो जहाँ पे ऊपर नीचे कुत्ता नहीं है। प्रॉब्लम आपकी लाइफ आ रही है खराब उसकी वजह से, उसे नहीं पता कि उसकी वजह से आपकी हो रही है, लेकिन उसकी ठीक चल रही है। उसके 3 बेटे हो रहे हैं, कुत्ता पालने से उसके बेटा हुआ। तो हमें फिर क्या अपनी हर समस्या के लिए घर ही बदलना पड़ेगा? पहले तो अपनी हर समस्या के लिए आपको अपनी कुंडली को एनालिस करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी से एनालिस कराओ, उसका रीज़न है आप 1 बार पैसा दोगे, 2 बार दोगे, 4 बार दोगे, 10 बार दोगे, हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल। अगर आप उसको समझ लो, खुद सीख लो, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम लाइफ में ये तो रहेगा कि यार मुझे पानी की सोर्सेज साउथ ईस्ट में नहीं करानी। अब आप जहाँ जा रहे हो आपको लग रहा है यार साउथ ईस्ट में बोरिंग हो रखी है इसकी, पानी की या बिजली का मीटर लगा हुआ है, मुझे ये मकान नहीं लेना। लोगों को इतनी तो अवेयरनेस होती है ना जी जब मकान लेने जाते हैं। बिल्कुल। जब वो मकान लेने जा रहे हैं इतनी अवेयरनेस, और अपनी कुंडली का भी अगर राज पता लग जाए। मैं कहता हूँ हर आदमी को इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए अपनी कुंडली के बारे में कि कोई उसे इस बात पे डरा ना सके। उसे ब्लेम दूसरे पे तो तब देगा ना जब तेरा राहु साउथ वेस्ट में नहीं है। बिल्कुल। अब तेरा राहु नॉर्थ ईस्ट में, वो कुत्ता के हाथी पाले, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे से पहले जो यहाँ रह रहा था उसकी ठीक थी, मैं यहाँ पे आया क्योंकि उस समय उसने कुत्ता नहीं पाला था, आज जो फैमिली आई उसने कुत्ता पाल लिया, ये रीजन है। तो इसके लिए कोई रेमेडी बताएं? नहीं, इसकी कोई रेमेडी नहीं, इसके कोई ना remedy ना। हर बीमारी का इलाज तो है, डॉक्टर की नज़र में आप ठीक हो जाओगे, मगर मेडिसिन नहीं है। मतलब इलाज है नहीं, इलाज है मगर मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं। हाँ, अब जैसे कि एग्जांपल दूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, इस सर पे थोड़ी चोट लगी हुई है जी। इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे फिर 10 दिन की एंटीबायोटिक दे दी। इलाज तो है मगर इसकी दवाई नहीं इसकी है। नहीं है। दवाई मैं फिर भी खा रहा हूँ।
वो एक आपको सेटिस्फेक्शन के लिए। एग्जैक्ट, बस ये कह सकते हैं भाई थोड़ा इंतजार करो, राहु का समय चल रहा है, राहु निकल जाएगा, राहु का पीरियड है, राहु की दशा है, वो आपको केवल सेटिस्फाई करने के लिए। मगर जब तक वो कुत्ता है या जब तक आप 2 BHK के मकान में हैं तब तक आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्रॉब्लम्स कब आएंगी ये डिपेंड करता है एज फैक्टर। हाँ, बस। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो इन डायरेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे स्पेसिफिकली हर डायरेक्शन की एक स्पेसिफिक एज बता पाएँ कि इस एज में इस डायरेक्शन से लेके ये प्रॉब्लम हो सकती नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा ना, साउथ वेस्ट के टॉयलेट में शुक्र की स्थिति देखनी है कुंडली में। अगर जिसका भी शुक्र खराब है तो जब जब उसकी शुक्र का पीरियड आएगा, जैसे 25 से 28 साल की एज हो गई, शुक्र की दशा हो गई, शुक्र की अंतरदशा हो गई, तभी उसको दिक्कत आएगी। अब पता लगा कि शुक्र 6 में था, उसकी दशा ही उसको 20 साल की शुक्र की मिल गई, अब पूरी दशा तो गई काम से उसकी। फिर आदमी हो गया 55 का, 52 का, फिर तो वैसे ही भाई बहन हो गए। है। फिर वो हस्बैंड वाइफ कहाँ रहे? वो एक 55-60 की एज में जाके आदमी कहता है ठीक है अब कंप्रोमाइज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो समय भी नहीं होता कि समय भी किसी को नहीं छोड़कर चला जाए। है। एग्जैक्ट। पर आज की डेट में तो सर गुरुजी सब वो चीज़ है। फिर वही आपकी वाली बात 12/1 1/12। 1/12। तो गुरुजी अब हमारी डायरेक्शन रह गई है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे पेरेंट्स के लिए क्या इम्पैक्ट डालती है? साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट है, जिसका भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा वो व्यक्ति होगा शेख चिल्ली, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हसीन सपने, बिल्कुल। या जिसका राहु कुंडली के 12वें घर में है वो व्यक्ति ऐसा होगा, हसीन सपने मुंगेरी लाल के। प्लानिंग करता है, लंबी लंबी प्लानिंग, इतने आदमी आएंगे, बेटी की शादी है 300 आदमी आएंगे, अगर एक आदमी ने भी 2100 रुपये का लिफाफा दिया तो 6 लाख तो ये हो गए, पता लगा बंदे आए 175। प्लानिंग फील। साउथ ईस्ट के टॉयलेट वाले को ये समझना है कि कुंडली का 12वां घर जो है ना वो रात है, आराम करने की जगह है, जिसको हम कहते हैं बिस्तर सुख। तो ऐसे व्यक्ति को दिन में प्लानिंग नहीं करनी, दिन में प्लानिंग करनी है, रात में प्लानिंग नहीं करनी। सूरज अस्त होने से पहले पहले अपनी प्लानिंग सारी कर लो। किसी को रिज्यूम भेजना है, ऑफर लेटर देनी है, कहीं कोई काम की डील करनी है, मकान ढूंढने जाना है, बेटी का रिश्ता ढूंढने जाना है, सब दिन में। क्योंकि राहु 12 वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होने के सपने देखता है। अब सपने भी उतने देखने जितने वो कवर कर सके। जैसे मैं एक ब्रीजा गाड़ी खरीदूंगा, ब्रीजा कंफर्टेबल, वो खरीद सकता है। मैं BMW खरीदूंगा, ये थोड़ा पॉसिबल है, मगर लेकिन हम अगर 10 की एवरेज लेंगे तो 4 को पॉसिबल है, 6 के लिए नहीं है। तो अगर किसी का साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो सबसे पहले ये देखे जिस मकान में वो शिफ्ट हुआ है, जब हुआ है उस समय से लेके और करंट डेट तक जब वो रह रहा है वहां पे, क्या उसने अपनी ससुराल से कोई बिजली का सामान लिया या ससुराल वालों से पैसा लिया या ससुराल वालों को पैसा दिया। तो साउथ ईस्ट के टॉयलेट जिसका भी है उस व्यक्ति के अर्निंग मेंबर को अपनी ससुराल से लेन देन नहीं करनी, ना तो लेने का है ना ही देने का है। और खास तौर से बिजली का सामान नहीं लेना। अब पता लगा जिसका साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, जब उसकी शादी हुई ससुर जी ने उठा के 2 AC गिफ्ट कर दिए। हाँ, जनरली आता ही है सामान। अब ये तो आपको सोचना है जी। अब आया AC, चलेगा भी, और चलेगा भी तो भाई साहब फिर हाथी काम करेगा भी। तो साउथ ईस्ट के टॉयलेट वाले व्यक्ति को ससुराल से व्यापार नहीं करना। पता लगा आपका अच्छा खासा काम चला था, आपने साले को अपने काम में जोड़ दिया, कोई साला कुछ नहीं कर रहा था, अब वो साला तुम्हारी लंका लगा गया। सबके लिए नहीं है, उसके लिए है जिसका राहु 12वें घर में या फिर किसी उस व्यक्ति का साउथ ईस्ट में टॉयलेट। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट पैसा देता है वैसे साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी पैसा देता है, बशर्ते यहां पर एक बात देता है कि साउथ ईस्ट के टॉयलेट के समय हमें यह देखना है कि मेरी कुंडली का छठा घर कैसा है। तो मतलब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम किसी एक बुलशाय पे पहुंच सकते हैं। एक आदमी की बॉडी में कटर लगाने के लिए 50 टेस्ट हो जाते हैं जी, जबकि हमें पता है कि आंख का मोतिया का ऑपरेशन कराना है, फिर भी उन्हें 2 शुगर कर लेने हैं, BP का टेस्ट कर लेना है, एनेस्थीसिया का टेस्ट कर लेना है, उसके बाद उसने 4 घंटे एडमिट करना है, जबकि काम 5 मिनट का है।
5 मिनट के काम के लिए 4.5 घंटे खराब किए, रुपए लिए लाख अलग से। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपकी कुंडलिनी कहने के लिए, जिस आदमी को जानकारी नहीं है उस आदमी के लिए तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, खाके बने हुए खाली 12। बिल्कुल। मगर लेकिन देखा जाए वो 12 घर आपके जन्म से लेके आपकी मौत तक के बीच के दरमियान में घटने वाली हर बड़ी छोटी छोटी घटना का जिक्र नहीं होता। जी। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ गए हैं, आईटी सेक्टर में आ गए, एआई के ज़माने में आ गए हैं, तो मेरे को छींक आ गई, मेरी साइकिल पंचर हो गई, मेरा टायर बार बार पंचर कर रहा है, इन घटनाओं का वर्णन नहीं है। लेकिन जीवन में वो घटनाएं जो आपके जीवन में मूलभूत सुविधाओं को खत्म कर सकती है और आपकी लाइफ में उठक पटक कर सकती है, उन घटनाओं का सारा वर्णन। तो जैसे कि आप गुरुजी बता रहे हैं कि कुंडली ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे रोल में, चाहे वो घर के टॉयलेट की डायरेक्शन हो, चाहे वो किचन की डायरेक्शन हो, चाहे वो हमारे बेडरूम की डायरेक्शन हो, इवन स्टोर रूम तक की डायरेक्शन हो। तो हमें मतलब जब भी घर लेना हो तो हमें पूरे फैमिली मेंबर्स की कुंडली की जांच करवानी एग्जैक्ट बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है। उसकी तो करानी चाहिए जो एटलीस्ट 15-16 साल से ऊपर का व्यक्ति है, क्योंकि 12 साल की उम्र तक तो कुंडली वैसे ही काम नहीं करती, जिसको हम नाबालिग कुंडली कहते हैं। जी। मगर 12 साल के बाद व्यक्ति का कैरियर शुरू हो जाता है। 12 साल के बाद उसको घर वाले, स्कूल वाले भी,